हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू एग्जाम्बिया। खुशी की बात है कि बहुत लंबे इंतज़ार के बाद आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ वेटेज आ गया टेंटेटिव कैलेंडर। किसका? एसएससी का। ठीक है, लिखा है टेंटेटिव कैलेंडर, और टेंटेटिव आप मतलब समझ ही रहे होंगे, एसएससी की तैयारी करते हैं, इतना ज़रूरत नहीं है बताने की। ठीक, टेंटेटिव कैलेंडर 2021-22 के लिए। कब के लिए? 2021-22 के लिए टेंटेटिव कैलेंडर आ गया है। 21-22 मतलब भर्तियां 21 की, परीक्षाएं 22 में। रिजल्ट कब होगा वो आयोग जाने। ठीक, तो 2021-22 के लिए एसएससी का टेंटेटिव कैलेंडर आ चुका है, और कौन कौन से एग्ज़ाम, कब फार्म निकलेंगे, कब भरे जाएंगे, कब उनका एग्ज़ाम होगा, ठीक, इसकी जानकारी आपको देनी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह कैलेंडर मिल गया होगा। स्मार्ट बच्चे हैं आप लोग, ढूंढ तो लिए ही होंगे, नहीं तो ग्रुप आखिर किस काम आएगा। तो ग्रुप खाली चैटिंग के काम थोड़े आता है ना, इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी दिया करता है। तो हम लोग इसकी जो टेंटेटिव डेट्स वगैरह हैं ये सब डिस्कस कर लेते हैं, एक प्लान बना लेते हैं। बहुत दिनों से इंतज़ार था इस एग्ज़ाम का, अब आ ही गया है, तो जागो शेरो, कब तक सोओगे। ठीक है, वो कोरोना की नींद अब त्यागो, वक्त आ गया है लड़ने का, मतलब महाभारत का युद्ध होने ही वाला है, कब तक सोओगे। ठीक है, तो जाग लो। यूपी ट्रिपल की तैयारी कर रहे हो, करते रहो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये वाले एग्जाम्स देखते रहो, बाकी सारे चीज़ें वही हैं, बस अंग्रेजी और पढ़नी होगी, तो उसको भी पढ़ लो, पहले से भी पढ़े हुए हो, थोड़ा इस पे जुट जाओ। बहुत सारे एग्ज़ाम हैं 2022 में, और कर लो तैयारी। और एग्ज़ाम को कोरोना रोकेगा नहीं, देखे ही हो कि एग्ज़ाम में भी, कोरोना में भी एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो होता रहेगा। क्लासें शुरू हो गई हैं, ठीक, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो हम लोग देखते हैं, अभी शुरू करते हैं कैलेंडर। और 2022 में जो आपका पहला एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम कौन सा है। ठीक है, तो चलिए आपको आपका कैलेंडर दिखाते हैं और एक एक करके देखते हैं। ये रहा आपका कैलेंडर, पहले एग्ज़ाम है, फिर डेट है और एग्ज़ाम डेट है। मैं जोर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ये है एग्ज़ाम आपका। ठीक, एग्ज़ाम के बाद एक डेट है, किस चीज़ की डेट है? एडवर्टाइजमेंट की। इसका एडवर्टाइजमेंट कब होगा? और टेंटेटिव डेट एग्ज़ाम की है। ठीक, टेंटेटिव डेट एग्ज़ाम की है, कोई पक्का नहीं है, हाई कोर्ट में एफिडेविट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये एडवर्ब नहीं पढ़िएगा उसको, अंग्रेजी वाले उसको एडवर्ब पढ़ लेंगे भाई, तो वो एडवर्ब नहीं है एडवर्टाइजिंग की डेट है। ठीक है, ये दोनों डेट हैं। तो पहला एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका वो है CGL 2021। ठीक, पहला एग्ज़ाम क्या होगा? CGL। कौन वाला? 2021 वाला। ठीक है, और इसकी जो एडवर्टाइजमेंट आने वाली है वो है 23/12 को। कब? 23/12। अब 23/12 का मतलब समझ रहे हो ना, 23/12/2022 नहीं, 23/12/2021 होगा ये, मतलब इसी दिसंबर में। ठीक, 23/12/2021 को इसकी नोटिफिकेशन, इसका एडवर्टाइजमेंट आने वाला है। और एग्ज़ाम जो पॉसिबल है वो है 22 अप्रैल को। ठीक, 22 अप्रैल को अभी इसकी टेंटेटिव डेट है। तो बच्चा लोगों, अब ये 23 को मान लो, 23 से लेकर के 22 तक, तो कुल अगर जोड़ो तो 4 महीने का टाइम है। ठीक है ना, 23 से 22 तक 4 महीने का टाइम है, और 4 मंथ्स। ठीक है, 4 मंथ्स इज़ नॉट लेस, वो बहुत कम टाइम नहीं है, इनफ है। आप जुट जाएं तो इनफ है, और सोते रहेंगे तो इनफ क्या, वो 4 साल भी इनफ नहीं होंगे, 4 महीने इनफ है। जुट जाओ पूरी एनर्जी के साथ, एक टाइम चना खाओ और रात में रोटी सूजी। ठीक है, जुटे रहो, जागो। दूसरा एग्ज़ाम है आपका CHSL 2021, CHSL 2021। इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, और ये खास तौर से 1/2 मतलब क्या हुआ? 1 फरवरी 2022 को। और एग्ज़ाम जो है वो करीब टेंटेटिव है 22 मई को। देखिए, एक एक महीने के बाद एक एक एग्ज़ाम है, 22 अप्रैल, 22 मई।
और सारे एग्ज़ाम इत्तफाकन, पता नहीं एसएससी ने किस पुरोहित जी से मुहूर्त पूछा था, सारे एग्ज़ाम 22 तारीख को या फिर 3 एग्ज़ाम लास्ट में 23 तारीख को हैं। ठीक है, वो भी जनवरी में है। ठीक है, मतलब हुआ अगले साल चला जाएगा, 22 के बाद 23 में चला जाएगा। तो 2023 के जनवरी, फरवरी और मार्च में 23 में 23 तारीख को कर दिया गया, तो ये दिसंबर 2022 में। ठीक है, चलिए अच्छा, 22 में 22 तारीख रखा है। ठीक है, मतलब ये 22 जो है ना वो सन है, ये सन है। ठीक, या इसको ऐसे लिख दें, अप्रैल 2022 और अप्रैल 2022, मई 2022, ऐसे समझिए इसको। ठीक है, चलिए आते हैं, अगला आपका एग्ज़ाम जो है वो कौन सा है, MTS नॉन टेक्निकल। तीसरा एग्ज़ाम आपका MTS और नॉन टेक्निकल, NT समझ रहे हैं ना, नॉन टेक्निकल, MTS नॉन टेक्निकल 2021। इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है? इसका नोटिफिकेशन आने वाला है MTS नॉन टेक्निकल का 23 मार्च को, 22 मार्च को। क्या आएगा? 22 मार्च 2022 को। और इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है? 22 मार्च 2022 वाले को एग्ज़ाम होगा जून 2022 में। सब में करीब करीब 3 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 2 महीने का है समय। ठीक है, इसमें देखिए 2 से ये मई में जाएगा तो करीब 6 महीने का मिल रहा है टाइम, और इसमें करीब 3 महीने का टाइम मिल रहा है। ठीक, जून 2022 में हो रहा है। और आपका जो चौथा एग्ज़ाम है बच्चा, वो है सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन का। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन का है, सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन। ठीक, ये सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन का पेपर है, फेज एक्स का, फेज 10। ठीक, अब इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 के लिए होगा ये, इसकी जो डेट आने वाली है वो है 10 मई को। कब इसका अनाउंसमेंट होगा? 10 मई 2022 को अनाउंसमेंट होगा, और जुलाई 22 में इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है। ठीक है, चलिए 4 हो गए। अब देखिए आपका 5वां एग्ज़ाम है हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का। ठीक, 5वां एग्ज़ाम हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस। ठीक, हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, DP लिखा हूँ, समझ जाना, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम है ये। ठीक है, मिनिस्ट्रियल में होता है, 2022 का है ये, 2022। और इसकी जो डेट आने वाली है वो है 17 मई को आएगी, और एग्ज़ाम होगा सितंबर 22 में। 17 मई को इसकी डेट आएगी, एडवर्टाइजिंग होगी, और इसका एग्ज़ाम होगा सितंबर 2022 में। इतना आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, ठीक, 5 पेपर हो गए। छठा पेपर है आपका कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस। ठीक, कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस। कांस्टेबल में किसकी? दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की जगह आती है। ठीक है, कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस ड्राइवर की आती है, 2022 में भर्ती निकलेगी, 2022 की भर्ती है ये, और ये 27 जून को आएगी। इसका जो एडवर्टाइजमेंट आएगा वो 27 जून को आएगा। ठीक, 27 जून, और इसका एग्ज़ाम जो होने की पॉसिबिलिटी है वो है अक्टूबर 2022 में ये एग्ज़ाम होगा। ठीक, चलिए 6 हो गया। 7वीं वैकेंसी जो है आपकी वो है हेड कांस्टेबल की। 7वीं वैकेंसी वो है हेड कांस्टेबल की। ठीक, कांस्टेबल की बहुत भर्तियां हैं भाई। हेड कांस्टेबल की AWO और TPO में, किस में है? AWO और TPO में है, और वो भी कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली की भर्ती है 2022 की, और इसका एडवर्टाइजमेंट जो आने वाला है वो आएगा 4 जुलाई को। कब आएगा?
4 जुलाई को इसका एडवर्टाइजमेंट आएगा और इसका एग्ज़ाम जो होगा वो होगा नवंबर 22 में। संभावना है कि नवंबर 2022 में इसका पेपर हो जाएगा। ठीक है। और 8वीं भर्ती जो है आपकी वो है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। ठीक है ना। किसकी होगी? SI, सब इंस्पेक्टर मतलब SI दिल्ली पुलिस में SI की है, और जनरल आर्म्ड फोर्स। ठीक है ना। दिल्ली पुलिस एंड जनरल सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस। ठीक, ये एग्जामिनेशन है, ये भी है 2022 का एग्ज़ाम। तो ये सब के सब 2022 के ही आ रहे हैं अब। ठीक है। 2022 की नहीं, 2021 की है जी। ये 21 की भर्ती है, अभी 21 में आई नहीं थी इसलिए पेंडिंग में पड़ी है। ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन आएगा 14 अगस्त को। कब आने वाला है? 14 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन आएगा। और इसका जो टेंटेटिव एग्ज़ाम की डेट है वो है दिसंबर 22 में। मतलब अगले साल हम लोग पहुंच गए दिसंबर 22। ठीक, दिसंबर चल रहा है और अगले साल दिसंबर 22 में इसके एग्ज़ाम होने की संभावना है। ठीक है ना। तो इतना 8 भर्तियों का डेटा हमने आप लोगों को दे दिया। अभी कुछ भर्तियों का और डेटा बाकी है, 2023 तक कवर करना है ना हमको। चलिए, तो 8 के बाद अब हम चलते हैं आपकी 9वीं भर्ती कौन सी होगी उसकी ओर। ठीक, तो 9वीं भर्ती 8 की जिक्र हो गया, 9वीं है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। ठीक है ना। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। ठीक है ना। तो इसमें हो गया जूनियर सीनियर दोनों लिख दें, जूनियर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की भर्ती है। ठीक, जूनियर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम है ये होगा 2021 की भर्ती है। ठीक, भर्ती कौन सी है? 2021 की होगी 2022 में। एग्ज़ाम तो हमको लग रहा है 2023 में जाएगा ये। इसका नोटिफिकेशन आएगा 22 अगस्त को। इसका नोटिफिकेशन कब आएगा? 22 अगस्त को। ठीक है ना। 22 अगस्त का नोटिफिकेशन है और एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट है वो दिसंबर 22 में होने के चांस हैं। कब होने के चांस हैं? दिसंबर 2022। तो दिसंबर 2022 में कई सारे एग्ज़ाम के चांस जा रहे हैं। 10वां है साइंटिफिक असिस्टेंट। 10वां है साइंटिफिक असिस्टेंट की, साइंटिफिक असिस्टेंट की। ये कहाँ से आती है? इन IMD, इन IMD। ठीक है। ये एग्जामिनेशन है 2022 का, 2022 की भर्ती है ये। अब देखिए इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, किस दिन आएगा इसका। ठीक, इसका आएगा 29 अगस्त को। इसका जो नोटिफिकेशन आने की डेट है वो है 29 अगस्त 2022। और इसकी एग्ज़ाम होने की संभावना है अगले के अगले साल। ठीक, समझ गए ना, अगले के अगले साल। ठीक, अब 11वां एग्ज़ाम। ठीक, 11वां जो एग्ज़ाम है हमारा वो है रिक्रूटमेंट ऑफ MTS सिविलियन। ठीक है, ये है रिक्रूटमेंट ऑफ MTS। ठीक, MTS कौन वाला? सिविलियन MTS। ठीक, सिविलियन MTS का होगा दिल्ली पुलिस में। ठीक है, इन दिल्ली पुलिस 2022 की भर्ती है ये। ठीक, 2022 की भर्ती होगी। और इसकी डेट कब आएगी? इसकी डेट आएगी 11 अक्टूबर को। नवंबर का महीना इन्होंने खाली छोड़ दिया, पता नहीं क्या अशुभ था। 11 अक्टूबर को आने वाली है ये इसका नोटिफिकेशन। और एग्ज़ाम अब चलिए वैलेंटाइन मंथ में। ठीक है, ये कब होगा? वैलेंटाइन मंथ में होगा।
तो अगली जो भर्ती है हमारी 12वीं भर्ती, यह है जूनियर इंजीनियर की। किसका? जेई तो समझ ही रहे होंगे ना, जूनियर इंजीनियर लोग कम समझते हैं, जेई ज़्यादा समझते हैं। तो जूनियर इंजीनियर किस में आती है? आप लोगों को अच्छी तरह पता है किस में आती है। सिविल में आती है, मैकेनिकल में आती है और इलेक्ट्रिकल में आती है। अब बस करें, इससे ज़्यादा जगह आगे ले जाएंगे तो फिर अतिक्रमण हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल में आएगी। ठीक, इतने में आती है। और क्वांटिटी सर्वेइंग, क्वांटिटी सर्वेइंग, अब ये तो आप समझ रहे होंगे, एग्जाम देते ही हैं। क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये हो गया। ये एग्जामिनेशन है 2021 का, 2022 का नहीं, एग्जामिनेशन है 2021 का, होगा भले 2023 में। ठीक है, इसकी नोटिफिकेशन ही आएगी 28 नवंबर को। अब 28 नवंबर 2022 को नोटिफिकेशन आएगी, एडवर्टाइजमेंट आएगा, तो एग्ज़ाम कब होने की संभावना है इसकी? ये मार्च 23 में होने की संभावना है, टेंटेटिव डेट है जो अभी वो है। ठीक, इसके बाद आते हैं आपका एक 13वां एग्ज़ाम स्टेनोग्राफर के हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे, बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं जो इसके इंतज़ार में रहते हैं, स्टेनोग्राफर के। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी, ठीक, सी एंड डी ग्रेड के लिए। और ये एग्जामिनेशन कौन सा है? 2021 का एग्जामिनेशन है, 2021, अभी 2020 का हुआ था कुछ दिन पहले। ये आएगी, इसका नोटिफिकेशन, जो एडवर्टाइजमेंट की डेट है इसकी, वो है 5 दिसंबर। कब है? 5 दिसंबर 2022। और एग्ज़ाम होने की जो संभावना है वो है अप्रैल 2023 में। कब होगा? अप्रैल 2023 में होने की संभावना है। तो चलिए 13 हो गया, 14, 15 यहाँ जगह नहीं बचेगी, तो हम इसको जगह बनाते हैं, फिर आपको बताते हैं 14 और 15 कब होने वाला है। ठीक है, तब तक चाय की चुस्की मारिए, हम ये देखिए आपके लिए जगह बना के आते हैं। एग्जामिनेशन नंबर 14 और 15, इसमें क्या चीज़ें हैं? 14वां है रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है ना, रिक्रूटमेंट ये है रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल, इसमें मेल फीमेल दोनों हैं। ये कौन वाला है? एग्जीक्यूटिव वाला है। ठीक, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, दिल्ली पुलिस में है, इन दिल्ली पुलिस। एग्जामिनेशन है 2022 का। ठीक, एग्ज़ाम कौन सा है? नीचे लिखूँ, एग्ज़ाम है 2022 का। तो 2022 का है ये। इसका जो नोटिफिकेशन आएगा, मतलब डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, वो अगले के अगले साल मतलब 9 जनवरी 2023 में इसका नोटिफिकेशन आएगा, इसकी एडवर्टाइजमेंट आएगी। तो एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम होगा, अप्रैल तक तो बुक हो चुका है ना, मई 2023 में इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 2 साल का टाइम है, बहुत टाइम है अभी। उसके बाद आइए 15वां एग्ज़ाम कांस्टेबल जीडी, अभी कुछ दिन पहले ही एक एग्ज़ाम हो चुका है इसका। ठीक, इसी महीने शायद दिसंबर में ही था, कांस्टेबल जीडी का एग्ज़ाम था। तो ये कांस्टेबल जीडी का एग्ज़ाम, फिर आप तैयार हो जाइए इसके लिए। ये सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज में है, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज। ठीक है, नीचे लिखता हूँ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में एग्ज़ाम है, CAPF। इसमें हो जाएगा, NIA में है और SSF में है। ठीक है, और राइफलमैन की भर्ती है। ठीक, राइफलमैन जीडी का है ये असम राइफल्स में है। ठीक है, किस में है? इन असम राइफल्स। ठीक है, ठीक, असम राइफल्स में है ये।
राइफल में तो सिंगल एयर होना चाहिए ना, ठीक है। आसाम राइफल्स भर्ती है 2022 की, ठीक है। जो एग्ज़ाम है वो कौन है, 22 का है, ठीक है। अब इसकी जो डेट एडवर्टाइजमेंट इसके आने का चांस है वो है 2023 का वैलेंटाइन मंथ। समझ रहे होंगे ना वैलेंटाइन मंथ, ये ना बताना पड़ेगा, इसमें सब लोग बड़े माहिर हो, ठीक है। एग्ज़ाम कब होगा इसका, वैलेंटाइन मंथ में एडवर्टाइजमेंट आएगा, तो एग्ज़ाम कब होगा, भून डालेंगे पॉपकॉर्न की तरह। कब होगा, भून डालेंगे पॉपकॉर्न की तरह, मतलब क्या होगा, आप जाएंगे जून में चिलचिलाती दोपहर और झुलसते चेहरे, चेहरे पर मास्क लगाए, पट्टी बांधे, सब पहुंचोगे, ठीक, एग्ज़ाम देने। ये एग्ज़ाम हुए 15 एग्ज़ाम्स का कैलेंडर जारी हुआ है, ठीक है। और इसमें कम से कम किसी को भी 3 महीने का टाइम ज़रूर मिल रहा है, ठीक, कम से कम 3 महीने का टाइम। सीजीएल वाले में 4 महीने का टाइम है। और सबसे पहला टारगेट इसी को लोगों, कौन जाए 2023 का, इंतज़ार मत करो, बस जिनकी एज नहीं हुई है उनकी बात दूसरी है, जिनकी एज हो चुकी है वो 2023 का इंतज़ार ना करें, वो 2022 का इंतज़ार करें। 23 में सैलरी लेना शुरू करो भाई, काहे 2024 में इंतज़ार कर रहे हो, वैसे भी समय ख़राब चल रहा है, जितनी जल्दी सैलरी मिले उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट क्या है, एक सलाह है, ये हमारी सलाह ये है कि नींद त्यागो, जागो मोहन प्यारे, जागो। तो नींद छोड़ो, जागो। एग्ज़ाम्स जिनका इंतज़ार कर रहे थे वो तुम्हारी थाली में परोस दिया गया है, अब हाथ मुंह धो के खाने आ जाओ। और सर्व करने के लिए हम लोग हैं ही, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचें चल रही हैं, ठीक, सारे सब्जेक्ट्स की चल रही हैं। उतना अब वही जैसे बाज़ार में जलेबी बिकती, कहते नहीं जो धावे सो पावे, जितनी जल्दी आओगे उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो शुरुआती कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, तो बाद में कहोगे सर हमारा छूट गया है। तो जो छूट गया है वो पूरा कब होगा, जब तुम्हारा एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, तब कहीं जाके पूरा होता है। तो इसलिए जितनी जल्दी आ सको आ जाओ, अभी से शुरू हो जाओ, इंतज़ार मत करो कि जब ऑफिशियली आ जाएगा हम तब आएंगे, ठीक है। तो ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें सबसे पहले सीजीएल है। सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए जो स्ट्रेटजी होगी, हमारे यहाँ सब्जेक्ट वाइज सभी लोग अपने अपने सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बताएंगे। जीएस कैसे तैयार करोगे कम समय में, 3 महीने में, 4 महीने हम मान के नहीं चलेंगे, 3 महीने का टाइम, 90 दिन का या 100 दिन का टाइम लेके चलेंगे। 100 दिन में आपके जीएस तैयार करने की स्ट्रेटजी क्या होगी वो जीएस वाले सर बताएंगे, मैथ कैसे पढ़ोगे वो मैथ वाले सर बताएंगे, अंग्रेजी कैसे पढ़ोगे, कैसे तैयार करोगे, क्या क्या तैयार करोगे, ये स्ट्रेटजी कल मैं यहीं इसी समय बताऊंगा, ठीक है। तो कल स्ट्रेटजी समझने के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, फिर मिलेंगे कल इसी टाइम पर, इसी चैनल पर, यहीं पर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।